वफाकी हुकूमत ने 17 खरब 57 अरब रुपए का बजट गुज़श्ता रोज़ पेश किया है। ये बजट उस वक्त पेश किया गया जब इसे एक रोज़ कबल इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट सामने रखी गई। कई अहम अहदाफ मुसलसल तीसरे साल भी हासिल नहीं हो सके हैं और तरक्की की शरह सिर्फ 2.7% रही। इस बजट में सख्त टैक्स इक़दामात पर इन्हिसार किया गया है, जबकि अफरात ज़र की शरह 7.5% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। खसारे से दो चार मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज़ों की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया है, जो 8 खरब 20 अरब 7 करोड़ रुपए बनता है। हुकूमत की उम्मीदें 71 अरब डॉलर की मुतवक्की आमदनी से भी वाबस्ता हैं, जिनमें 7 अरब डॉलर टैक्सों, 8 अरब डॉलर रॉयल्टी से, 5 अरब डॉलर रिकॉर्ड से और PIO न्यूयॉर्क के रूज़वेल्ट होटल की निजकारी से हासिल होने वाले वसाइल इसमें शामिल हैं। हुकूमत को अगले 5 बरसों में IT बरामदात से 25 अरब डॉलर की आमदनी की तवक्को भी है। करंट अकाउंट में सरप्लस, तरसीलात ज़र में 32 अरब डॉलर का इजाफा और रुपए की कदर में इस्तेहकाम जैसे अवामिल हुकूमत की बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 14 खरब 31 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 8.95% का इजाफा जाहिर करता है। सिविल इंतजामिया के अखराजात 97 अरब रुपए, पेंशन 1 अरब 6 करोड़ रुपए और बिजली और दीगर शोबों के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हुकूमत ने महंगाई और काबिल वसूल आमदन में तवाज़ुन पैदा करके इनकम टैक्स स्लैब्स को कम करने का वादा भी किया है। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसी तरह 200 मिलियन रुपए से 500 मिलियन रुपए की आमदन पर कारपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स कम करके 5% करने की तजवीज़ दी गई है। सबसे हैरान कुन इंकशाफ वज़ीर ख़जाना की तरफ से ये था कि टैक्स वसूली का मौजूदा निज़ाम हदफ हासिल करने की सलाहियत ही नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि असल ज़रूरत इस्लाहात की है, ना कि सिर्फ आदाद व शुमार की। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी बजट को मुस्तरद करते हुए इसे गरीब दुश्मन और अशराफिया नवाज करार दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है, जबकि बड़े सरमायादारों को रिलीफ दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर सूबों का हिस्सा रोका गया है। शिबली फराज ने दावा किया कि अशराफिया को 5 खरब का फायदा पहुंचा, जबकि अवाम कुर्बानी से भी महरूम रहे। उमर अयूब ने GDP शरह को जाली करार दिया और हुकूमत पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद हमारे साथ हैं। अपोजिशन को हमेशा से ही हुकूमत का बजट पसंद नहीं आता, उस पर तनकीद रहती है। क्या ये उसी तरह की तनकीद है इस वक्त? सवाल आप सबके लिए। बजट, टैक्स इक़दामात, सब्सिडी, कटौतियाँ, निजकारी, तैयारी में IMF शराइत की तकमील का कितना दबाव और अवामी मसाइल का किस कदर एहसास? ज़ैगम साहब, एक तो मान गए वज़ीर ख़जाना के सलाहियत ही नहीं इस निज़ाम में, जहाँ हम रीस्ट्रक्चर रिफॉर्म की इतनी बात करते हैं, वहाँ सलाहियत नहीं और तकरीबन तमाम ही शोबों से एक क्रिटिसिज्म है FBR के ऊपर। आप ये फरमाइएगा, जो माशी तरक्की की शरह का हदफ 4.2 दिया गया है 17 खरब 57 अरब के बजट को लेकर, गुज़िश्ता साल वो 2.7% रही है। आप समझ रहे हैं कि ये दुरुस्त हदफ रखा गया है, अचीवेबल है? आयशा, मसला सिर्फ सलाहियत का नहीं है, मसला नीयत का है। नीयत हो तो सलाहियत पैदा हो जाती है। अगर आपकी नीयत होती तो आप सिविल सर्विस रिफॉर्म कर लेते ना। ऐसा तो ना होता ना कि आप डिप्टी कमिश्नर बाबू को आप मईशत में ले आते, आप कोई काडर पैदा करते ना, आप काबिल लोग पैदा करते, आप रिफॉर्म करके गवर्नेंस को ठीक करते। सलाहियत नीयत से पैदा होती है। नीयत का मतलब होता है कि हदफ का मुकर्रर करना, और सलाहियत का जो पहला कदम होता है वो एक हदफ मुकर्रर करना होता है। वो नहीं किया गया, ये जुड़ी हुई हैं। अब जहां तक ग्रोथ रेट की बात आपने की, अब जाहिर उस पर तो सब सवाल उठा रहे हैं कि एकदम से आखिरी 3 महीने में इतनी ग्रोथ कैसे आ गई कि मुसलसल आपके जो पहले 3 हिस्से थे साल के, जो 3 माह थे, उसमें तो आपकी 1.7 थी। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतना बड़ा जंप आ गया? उस पर सवाल है। तो अगर बेस पर सवाल है तो आगे भी सवाल होंगे। फिगर फजिंग के पाकिस्तान में मसले मौजूद हैं। लेकिन आपका ये सवाल जो अवाम के बारे में और IMF के बारे में, देखिए, अगर मईशत पाकिस्तान की अवाम के गिर्द घूमती तो क्या अवाम का ये हशर होता? क्या पाकिस्तान गरीब बेहुनर मजदूरों को भेजकर उनकी कमाई पे चल रहा होता? पाकिस्तान के वो मजदूर हुनरमंद होते, हुनर लेकर जाते, 30 नहीं 100 बिलियन डॉलर भेजते। पाकिस्तान आला तालीम बना चुका होता और कम से कम 100 बिलियन डॉलर की IT एक्सपोर्ट्स कर रहा होता। पाकिस्तानी लोग
दुनिया पे किसी और तरीके से छाए हुए होते। पाकिस्तान की प्रोडक्शन कंपेटिटिव होती, हम ऐसी प्रोडक्शन कर रहे होते जो दुनिया की जिसमें डिमांड होती, हमारी एक्सपोर्ट्स का ये हशर ना होता, हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से आधी ना होती। पाकिस्तान में कोई भी बजट अवाम को सामने रखकर नहीं बनाया जाता। ये एक एलिटिस्ट इकानमी है, अशराफिया के गिर्द घूमती है, अशराफिया के लिए बनती है। IMF तो एक मजबूरी है। जब ये अशराफिया की इकानमी अशराफिया के मफादात को सर्व करते करते ऊंधे मुंह जाकर गिरती है, इस वजह से गिरती है कि अशराफिया का बोझ नहीं उठा पाती अपने कंधों पर, और जब गिरती है तो फिर IMF की लाठी की जरूरत होती है। और IMF को भी हम उस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह कोई नहीं करता। IMF के प्रोग्राम में जाके कई मुल्कों ने इस्लाहात करके अपना रुख ही बदल दिया। वेरी वैलिड पॉइंट जैगम साहब। क्या ये बजट एक्सपोर्ट ड्रिवन पॉलिसी दे रहा है? आपने ऊपर एक्सपोर्ट की बात की है, क्या बजट एक्सपोर्ट ड्रिवन पॉलिसी दे रहा है, टैक्सेस से लेके फैसिलिटेशन तक? मुझे तो बिल्कुल इसमें नजर नहीं आता कि पाकिस्तान की मईशत की जो वो बुनियादी सिमत है उसको तब्दील करने की कोशिश की गई है। मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि फिस्कल मैनेजमेंट की गई है, उसमें कामयाबी हुई है कि बाहर कितने पैसे जा रहे हैं, अंदर कितने आ रहे हैं, खर्च कितना कर रहे हैं, टैक्स किस तरह से निकालने हैं, सिर्फ उसके ऊपर फोकस है। मैं सिर्फ मुझे 2 मिसालें आपको देने दीजिए जिससे नजर आ जाएगा। आपको मालूम है पार्लियामेंटेरियंस के प्रोजेक्ट जिन पर हम बात करते रहते हैं कि किस तरीके से दिए जाते हैं, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, $50 बिलियन बताया गया, $70 बिलियन दिए जा रहे हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, 146 मेंबर्स हैं, 146 मेंबर हैं हुकूमती साइट के, ट्रेजरी बेंचेस के। अब साल का कितना बनता है? एक मेंबर का बनता है 48 करोड़ रुपया, और अगर 5 साल के साथ ज़रब दे दें, ज़ाहिर है पिछले साल भी दिया गया, आगे भी दिया जाएगा, तो ये बनता है 2 अरब रुपया। एक एक मेंबर को अंगूठा छापने का 2-2 अरब दिया जाएगा, अंगूठा छापने का। पूछ लीजिए उनसे कि आपने ये जो बजट है इसमें आपका क्या रोल है हुजूर? रोल को छोड़ें, आपको इस बजट की समझ भी है, ये बता दें इस चीज का। उसमें से कितना उनके अपने अगले इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, कितना उन प्रोग्राम से, प्रोजेक्ट से इस्तेमाल होगा, ये मैं पहले मालूम है। एक मिसाल और मुझे देने दीजिए। वफाकी हुकूमत यूनिवर्सिटियों को 65 अरब की ग्रांट दिया करती थी, उसको कम करके 45 अरब कर दिया गया है। आला तालीम ने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, वो सूबों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क भी जहां इतनी पावरफुल स्टेट्स हैं आला तालीम पर खर्च करता है। आपको रिसर्च चाहिए, आप प्रोग्राम्स के लिए दीजिए, आप यूनिवर्सिटियों को उस तरह ग्रांट ना दीजिए। आप कोई कंडीशंस लगाइए कि आप इस तरह की रिसर्च करेंगे जो हमें जरूरत है तो हम आपको पैसे देंगे, आप ये करके दिखाएंगे तो आपको पैसे देंगे। जहां पे 5,000 अरब रुपए की रियायतें दी गई हैं, एग्जेम्पशंस हैं, 5,000 रुपए की एग्जेम्पशन जिस मुल्क में है। तंबाकू इंडस्ट्री को 300 अरब दिखाया गया है, खिला दिया गया है, वहां 20 अरब रुपए आपको दुख रहे थे यूनिवर्सिटियों को देते हुए। फ्यूचर पर तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, सही। कहां आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी अगर आपकी रिसर्च नहीं होगी, आला तालीम नहीं होगी तो कहां आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, कहां आप जाएंगे? ना सूबों को एहसास है इस बात का, ना मरकज को एहसास है इस बात का। बगैर इस बुनियादी चीज के आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं हो सकती। खाली ये यूनिवर्सिटी के फिगर्स आपको बताते हैं कि हमारी नजर, हमारी अशराफिया की नजर पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर नहीं है, फायर फाइटिंग पर है, आज पर है, जान बचाने पर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया।